तुमरुका जी कहते हैं, बोले सुनो, दक्ष प्रजापति के महाराज मैंने आपको बताया था 60 कन्या हुई। 60 कन्याओं में से 27 कन्याओं को चंद्रदेव को ब्याह दिया। 27 कन्या को चंद्रदेव को। लेकिन जो चंद्रदेव है ना, 27 कन्याओं में से दक्ष प्रजापति की कन्याओं में से केवल रोहिणी को प्रेम करता है चंद्रदेव, केवल रोहिणी को। अब सूचना मिली महाराज पिताजी को, अब जैसे बेटी की सूचना पिताजी को मिले तो वो तो बेचारा जाता है। समझाया, बोले चंद्रदेव अरे अपनी सभी पत्नियों को प्रेम करो, मेरी सभी पुत्रियों से प्रेम करो, केवल तुम रोहिणी से प्रेम करते हो, ये कोई अच्छी बात है? सबसे बराबर सम्मान दो सभी पत्नियों को। 1-2 बार समझाया, सज्जनों नहीं माना। आज दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को शाप दे दिया, बोले जाओ तुम कोढ़ी हो जाओ, कोढ़ हो जाएगा तुम्हारे। सज्जनों चंद्रदेव के कोढ़ हो गया, और जैसे ही कोढ़ हो गया नारद जी ने कहा, बोले शिव की आराधना करो, मेरे शिव को भजो, मेरे भोलेनाथ को भजो, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, मेरे शिव को भजो। आज शिव की आराधना की सज्जनों चंद्रदेव ने, शिव की आराधना, और बहुत मन से तन से आराधना की, शिव का पूजन किया महाराज, शिवलिंग का पूजन किया, अभिषेक करता चंद्रदेव। सज्जनों आज भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कह दिया चिंता मत करो चंद्रदेव, जो तुम्हारे ये जो रोग हुआ है, कोढ़ का रोग हुआ है, ये ठीक हो जाएगा और मैं तुमको अपने मस्तक पर विराजमान करूंगा। आज मेरे शिव ने चंद्रदेव को मस्तक पर विराजमान किया और मेरे शिव का नाम सोमनाथ पड़ गया। बोले सोमनाथ महादेव की, सोमनाथ महादेव की। सज्जनों आज कार्तिकेय जी रुष्ट होकर के श्री शैलम पर बैठ गए। मेरे भगवान स्वयं कार्तिकेय को मनाने गए तो मेरे भगवान मल्लिकार्जुन के नाम से वहीं श्री शैलम पर विराजमान हो गए। ये दूसरा महाराज ज्योतिर्लिंग हुआ। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। कालों के महाकाल महाकालेश्वर भगवान। सज्जनों एक दूषण नाम का राक्षस हुआ, दूषण नाम का राक्षस। और वो दूषण नाम का राक्षस क्या करता था? बोलो ब्राह्मण को पकड़ता और कपड़े की तरह निचोड़ता, बच के रहना। ब्राह्मणों को पकड़ता और कपड़ों की तरह निचोड़ता महाराज, कपड़ों की तरह। और पीली वस्तु जिसके हाथ में मिल जाती, चाहे चंदन लगाता हुआ मिल जाता, उसको जल्दी पकड़ता। पीली वस्तु बहुत पसंद करता था दूषण। चंदन भी तो पीला होता है। तो दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण को पकड़ता, कपड़े की तरह निचोड़ देता और रक्त को पी जाता, खून को पी जाता। ये याद रखना। तुम हमारी सोच रहे हो पीला, हमारा लाल भी लगा है, लाल को देख करके सब डरते हैं, हर हर। हमारा मुख तो लाल है महाराज। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं है गई लाल। यहाँ तो लाल ही लाल है, पीलो कछुना है, हर हर लाल। सज्जनों आज महाराज दूषण नाम का, आज सभी देवता महाराज दुखी हो गए। सभी देवता भगवान के पास में आए, ब्राह्मण भगवान शिव के पास में आए। देवताओं ने कहा भगवान ऐसा दूषण नाम का दैत्य हुआ है, ब्राह्मणों को कष्ट देता है, क्या करना चाहिए? कुछ करो। मेरे शिव कहते हैं सुनो, दूषण को मैं मार तो दूंगा, लेकिन दूषण महाराज बहुत रूप रखना जानता है, 84 रूप रखना जानता है, 84 से ज्यादा रूप रखना जानता है दूषण। लेकिन ऐसा करो, तुम कोई जाओ, मेरी बहन है जिसका नाम है छिप्रिया, छिप्रिया जिसको अभी छिपरा बोलते हैं, नाम छिप्रिया है, भगवान की बहन का नाम है। भगवान की बहन है छिप्रिया, जो उज्जैन में छिपरा नाम से बहती है। वैसे शुद्ध नाम छिप्रिया है, छिपरा नहीं है।
छिप्रिया, तुम ऐसा करो, छिप्रिया के पास जाओ और छिप्रिया को बुला के लाओ, मैं इस दुष्ट को मारूंगा। और जैसे ही 84 रूप रखे, ये रक्त का पान करे, जैसे ही मेरी बहन आएगी और अपने बेग से उन 84 रूपों को बहा के ले जाएगी। सज्जनों, आज ऐसा ही किया। भगवान शिव ने उसका वध करना चाहा, उसने 84 रूप रख लिए, 84 से भी ज्यादा रूप रख लिए। मेरे भगवान ने भी 84 रूप रखे उसको मारने के लिए। मेरे शिव ने 84 रूप रखे, लेकिन उससे ज्यादा रूप रखता जैसे ही छिप्रिया आई और उसके अपने पानी के बेग से उसके रूपों को बहा ले जाती। उस प्रकार से भगवान ने दूषण नाम के राक्षस का वध किया। और सज्जनों, आज मेरे महादेव कालों के महाकाल बन गए। बोले महाकालेश्वर भगवान की। 84 रूप से भी विराजमान है भगवान वहां। आप उज्जैन जाओगे, महाकाल जाओगे तो 84 रूपों से भी वहां विराजमान है महाराज। भगवान शिव ने बिंद नाम के पर्वत पर तप किया, बिंद नाम के पर्वत पर तप किया। ओम के बिंद का नाम पड़ा ओमकारेश्वर। ओम के बिंद का नाम ओमकारेश्वर भगवान। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की। सज्जनों, आज मेरे भगवान ने, नर नारायण भगवान ने तप किया और उसी पर्वत पर बुलाया। नर नारायण भगवान ने केदारनाथ के रूप में भगवान विराजित हुए वहां। जो मैंने आपको कथा सुनाई थी, जब भगवान सज्जनों पति बने सभी देवताओं के, तो भगवान का जब वो सिर कटा, कमलाक्ष ने सिर काटा, तो वो सिर तो गया पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल में, और भगवान का जो धड़ था वो केदारनाथ में गया, तो नाम पड़ गया केदारेश्वर महादेव। बोल केदारनाथ भगवान की। वहां ओम कुंड भी है, और ओम कुंड में जाकर के सज्जनों, जो कोई बालक जिससे बोला नहीं जाता, हकलाता है, वहां जाइए महाराज, नरनारायण पर्वत के पास में वहां ओम कुंड है। और वहां बोलने की कोशिश यदि बालक करे तो उसका जो हकलाता है वो हकलापन खत्म हो जाता है और शुद्ध बोलने लगता है। बोले ओम कुंड की जय। सज्जनों, आज मेरे भगवान, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम एक तो है निद्रा देवी, ध्यान देकर के सुनना। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है वैसे निद्रा देवी, लेकिन कुंभकर्ण की पत्नी करकटी भी बनी, और करकटी का पुत्र है भीम। सज्जनों, आज भीम ने, क्योंकि कुंभकर्ण को भगवान ने मारा था, कुंभकर्ण के भाई को, चाचा को, ताऊ को, सबको भगवान ने निपटाया था। आज भीम कहता है अपनी माता करकटी से, बताओ माँ, मेरे चाचा, ताऊ, पिता को किसने मारा? सज्जनों, आज वह भीम की माता कहती है करकटी, बोले तुम्हारे पिता को राम ने मारा, तो भगवान से द्वेष करने लगता है वह। सज्जनों, आज मेरे भगवान स्वयं शिव आए यहाँ और उस भीम का उद्धार किया। नाम पड़ गया भीमा शंकर महादेव। बोल भीमा शंकर महादेव की जय हो। भीमा शंकर महादेव की जय हो। सज्जनों, एक और कथा आती है, रामेश्वर धाम आप जाते हो, रामेश्वर धाम में सज्जनों मेरे भगवान ने, रामेश्वर धाम जब मेरे भगवान रावण का वध करने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय मेरे भगवान को पुल पार करना था, मेरे राम को, तो मेरे स्वयं भगवान ने रामेश्वर स्थापना की, वहां रावण को आचार बनाया, तो भगवान शिव का नाम एक रामेश्वर पड़ गया। बोले रामेश्वर भगवान की जय, रामेश्वर महादेव की जय। वैसे मनु और शत्रुपा ने भी भगवान रामेश्वर की स्थापना की थी, मनु और शत्रुपा ने। और शनिदेव ने भी रामेश्वर भगवान की स्थापना की, क्योंकि शनि ने एक बार अपनी माता में लात मारी थी, तो वो अपराध बन गया था। भगवान स्वयं शिव आए थे और शिव ने शनि को समझाया था, जीवन में याद रखना। तो शनि ने भगवान शिव की आराधना की, शनिदेव ने। सज्जनों, दुनिया के लोगों को शनि लगता है, लेकिन मेरे शनि को शिव लगता है, मेरे शनि को। हर हर
शिव लगता है। यदि किसी के ऊपर महाराज यदि ढैया चल रहा हो, 7.5 चल रहा हो, तो एक काजल की डिब्बी लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उसारो और किसी पेड़ के नीचे गड्ढा करके उस काजल की डिब्बी को गाड़ दो। भगवान रामेश्वर का नाम लेकर के, भगवान शिव का नाम लेकर के सज्जनों, ढैया और 7.5 कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हर हर ऐसा कहते हैं महाराज। सज्जनों, आज गौतम बाबा से गौ हत्या का पाप लग गया। गौतम बाबा, गौतम कौन? बोले गौतम अंजना माता के पिता, अहिल्या के पति गौतम। गौ माता की हत्या का पाप लग गया तो सभी, नारद जी ने कहा आप ऐसा करो, तीनों देवों की आप आराधना करो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। गौतम बाबा ने तीनों देवों की आराधना की। वहां तीनों देव इकट्ठे हुए, नाम पड़ गया त्र्यंबकेश्वर महादेव। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। सज्जनों, जब रावण मेरे शिव की आराधना करता है, जब रावण कैलाश पर्वत को उठा करके ले जा रहा था, जब रावण मेरे शिव को ले जा रहा था, तो मेरे शिव एक जगह बैठ गए, एक जगह। तो रावण ने बहुत कोशिश की कि मैं शिव को उठाऊं, यहां से दूसरे स्थान पर ले चलूं। मेरे शिव वहां से नहीं उठे, तो मेरे शिव वहां वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय हो। आज मेरे भगवान ने दारुक नाम का जो एक राक्षस था, एक दैत्य था, उसका संहार किया। दारुक भगवान का सारथी भी था, वो सारथी अलग था, लेकिन दारुक नाम का दैत्य, क्योंकि देखो मेरे भगवान श्री कृष्ण ने भी शिव की आराधना की थी। एक बार भगवान शिव और पार्वती में होड़ हो गई। बोले भगवान कृष्ण कर रहे थे कि मैं पुत्र बनूं, मैं पुत्र बनूं, मैं पुत्र बनूं। पार्वती कहती है मैं पुत्र बन के जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं मैं कृष्ण का पुत्र बन के जाऊंगा। तो सज्जनों, भगवान ने कहा लड़ो मत, मैं आराधना कर रहा हूं, तुम दोनों आ जाओ। सज्जनों, आज मेरे भगवान शिव और पार्वती भगवान कृष्ण के पुत्र बने, जिसका नाम है सांभ। यानी सांब का मतलब होता है शंकर सहित अम्बे, अम्बे सहित शंकर। भगवान के यहाँ आकर के पुत्र बने शिव शंकर भगवान, और दारुक का संहार किया तो मेरे भगवान का नाम पड़ा नागेश्वर। बोले नागेश्वर महादेव की। भगवान ने रामेश्वर की स्थापना की, नागेश्वर की स्थापना की। सज्जनों, 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर। लेकिन घृष्णेश्वर क्यों नाम पड़ा? सज्जनों, एक ब्राह्मण हुआ जिसका नाम है सुधर्मा, और उसकी 2 पत्नी हैं, सुधया और घोषमा। 2 पत्नी। सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां हैं, सुधया और घोषमा। घोषमा के संतान है, सुधया के संतान नहीं है। लेकिन वो सुधर्मा नाम के जो पति है वो कहते हैं घोषमा ऐसा करो, तुम्हारे पास 2 पुत्र हैं, एक पुत्र आप ये सुधया को दे दो। सुधया को पुत्र दे दिया, पुत्र का विवाह हुआ। लेकिन उस पुत्र को पता चला कि सुधया मेरी माता नहीं, उस बहू को पता चला कि ये मेरी सास नहीं, मेरी सास तो घोषमा है। तो घोषमा को चाहने लगी वो बहू। तो सज्जनों, आज सुधया को क्रोध आया। बोले ये बहू मेरी सेवा नहीं करती, मेरा कहना नहीं मानती। बोले जब जड़ को ही मिटा दोगे तो ये क्या करेगी। आज उसने सुधया ने अपने पुत्र की हत्या कर दी, पुत्र की हत्या, और बांध करके टुकड़े टुकड़े कर दिए और सरोवर में फेंक दिया महाराज सुधया ने। लेकिन घोषमा महाराज भगवान शिव की बहुत आराधना करती थी, बहुत आराधना करती थी। बालू का, बोले एक थाली में बालू का शिवलिंग बनाती, अभिषेक करती, अर्चना करती, बंधन करती नित्य प्रतिदिन, और नित्य प्रतिदिन शिवलिंग का विसर्जन करती।
लेकिन आज विसर्जन करते करते याद आया कि मैं अपने पुत्र से नहीं मिली, काफी दिन हो गए और दिखता भी नहीं कहाँ है। आज जैसे ही विसर्जन करने के लिए जा रही थी, उसी सरोवर में पुत्र पड़ा था। जैसे ही विसर्जन किया, भोलेनाथ का नाम लिया, सज्जनों वह जो पुत्र नीचे था वो ऊपर की ओर आ गया। घोषमा ने देखा, अरे ये कौन है? सज्जनों घोषमा ने उसको बाहर निकाला, देखा तो ये मेरा पुत्र है। भगवान शिव की आराधना की, मेरे शिव प्रकट हुए और घोषमा के पुत्र को जीवित किया। और भगवान शिव कहते हैं, घोषमा मैं तुम्हारी पूजा से, सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए? बोले पुत्र को जीवित कर दो। आज पुत्र को जीवित किया, भगवान का नाम पड़ गया कृष्णेश्वर महादेव। बोले कृष्णेश्वर महादेव की जय हो।